नमस्कार दोस्तों, त्यागराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीश चौधरी आपका नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग नंबर सिस्टम के इस पार्ट में फैक्टोरियल पढ़ेंगे। फैक्टोरियल यानी गुणनखंड, गुणनखंडों की इसमें क्वेश्चन क्या कहते हैं भाई। इसमें 7 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे गुणनखंडों की कुल संख्या। दूसरा बनेगा कि सम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा बनेगा विषम गुणनखंडों की संख्या। चौथा बनेगा कुल योग। पांचवा बनेगा भाई कि सम गुणनखंडों की कुल योग, गुणनखंडों का कुल योग। छठा बनेगा विषम गुणनखंडों का कुल योग। और सातवां वो कुछ भी दे देगा कि जैसे 1470 है कि इसके ऐसे टुकड़े जो कि 21 से विभाज्य हैं, ठीक है, या कोई भी एक स्पेशल संख्या दे देगा। तो आज इस क्लास में हम सभी क्वेश्चनों को वो करेंगे, सभी क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे उसने एक संख्या दी हमें 120 कि 120 के कुल गुणनखंड बताओ। तो 120 के टुकड़े हम नॉर्मली कर लेंगे 12 गुणा 10, लेकिन ये क्या है, ये सब भाज्य हैं, ये संख्याएं क्या है, भाज्य हैं। 12 भी, 10 भी, 120 भी। तो हमें क्या निकालने होंगे, इनके प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल अपने आप से और एक से कटे, एक से और शून्य से कटे, ठीक है। तो अब इसके 120 के टुकड़े क्या करेंगे हम, तो 12 को तोड़ेंगे हम, 2 दूनी 4 दिया 12, और यहाँ तोड़ेंगे 2 पंजे 10। याद रखो, जहाँ भी आपको एक जीरो मिले तो उसका मतलब होगा 2 गुणा 5। 2 जीरो मिलेंगी तो 4 गुणा 25, यानी 2 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 2, ठीक है। तो इसकी संख्या होगी 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, यानी, और यहाँ क्या करेंगे हम भाई, पावर घात एक, जितनी भी पावर आई उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। एक एक्स्ट्रा क्यों जोड़ेंगे, जैसे 2 की पावर 3 है तो ये क्या क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो ये क्या है, ये 4 है। संख्याएं कितनी हैं, ये 4 हैं। 2 की पावर 3 में कितनी संख्याएं हैं, 4, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया। इसके गुणनखंड क्या हुए हैं, 1, 2, 4 और 8, ठीक है। तो हमेशा हम एक एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसके टुकड़े, इसके कितने हो गए 4, इसके कितने हो गए 2 और इसके कितने हो गए 2। तो 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 120 के गुणनखंड कितने हैं, 16। अब वो कह दे कि विषम की बताओ, तो विषम में हमें क्या करना, विषम में हमें ये 2 वाला लेना ही नहीं। तो हमें क्या लेना, 2, 3 की पावर 1 एक्स्ट्रा करेंगे 2 और 5 की पावर 1 एक्स्ट्रा करेंगे 2। तो विषम संख्या कितनी है, 4। और अगर वो कहे कि सम कितनी है, तो सम में हमें देखो इसके सारे फैक्टर, 2 की सभी फैक्टर क्या है, सम है, छोड़कर 2 की पावर 0 को। तो हम 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, तो कितने लेंगे, जितनी 2 की पावर है उतनी लेंगे। तो सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 2 गुणा 2। तो 3 दूनी 6 दूनी 12। अब देख लो, 12 सम है, 4 विषम है और टोटल 16 है, और टोटल 16 ही थे। तो हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं कि 1470। अब मैंने आपको बताया कि जब भी 0 हो तो उसे इस तरह तोड़ के लिख लो, 147 गुणा 10, और ये क्या है 2 गुणा 5, और 147 क्या है 21 गुणा 7, ठीक है। अब इसे लिखेंगे 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 5। अब हमें पता लग गया कि 2, ये सब क्या है भाई, अभाज्य संख्या है। ये विषम संख्या थी, ना कि अभाज्य। इसे हमने किस में तोड़ दिया, अभाज्य गुणनखंडों में। अब 2 की पावर होगी 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर होगी 2। तो यहाँ होगी, इसकी पावर 1 बढ़ाएंगे 2, इसकी पावर 1 बढ़ाएंगे 2, इसकी पावर 1 बढ़ाएंगे 2 और इसकी पावर 1 बढ़ाएंगे 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24।
तो 147 के कुल गुणनखंडों की संख्या है 24। अगर यही वो क्या कह दे भाई कि सम कितनी है, तो सम का मतलब यहाँ हम एक पावर लेंगे, तो ये होगा 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। और विषम कितनी है, विषम यानी 2 वाली हम बिल्कुल नहीं लेंगे, यानी यहाँ से लेंगे, तो 2 दूनी 4 दिया 12, विषम भी कितनी है 12, टोटल कितनी है 24, और टोटल 24 ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब 36 में हमें क्या दिख रहा भाई, 36 दिख रहा है 36 गुणा 100, और इसका मैंने बताया कि जितनी जीरो है उतनी 2 के ऊपर पावर और उतनी 5 के ऊपर पावर। और 36 क्या है 6 का स्क्वायर, और 6 क्या है 2 गुणा 3, तो यहाँ 6 का स्क्वायर है तो यहाँ भी 2 का स्क्वायर होगा गुणा 3 का स्क्वायर, क्योंकि अगर पी क्यू का स्क्वायर है तो इसका मतलब पी स्क्वायर गुणा क्यू स्क्वायर है। तो यहाँ कितना होगा भाई 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, यानी 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 2, तो यानी हो गया 5 3 3, तो 5 तिया 15 तिया 45, तो आंसर क्या हो गया भाई इसका 45। यही अगर वो सम का पूछ ले तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसे चेंज नहीं करने के, इसे लिखेंगे 4, इसे लिखेंगे 3 और इसे लिखेंगे 3, तो 4 तिया 12 तिया 36। अगर विषम पूछे तो इस पूरे को नहीं लेने के, ये लेंगे 3 गुणा 3, तो ये हो गया 9, 36 और 9 कितने हो गए भाई 45। अब उसने कहा 2940 का समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2940 क्या है, 2940 है भाई 2 गुणा 1470। ठीक है, मेरे साथ साथ करने की कोशिश कीजिए। 1470 के हमने अभी निकाल लेते। 1470 क्या था, 1470 था 3 गुणा 7 का स्क्वायर, 49 दिया 147 हो है ना भाई, और 2 गुणा 5, क्योंकि 10 का हमने क्या ले लिया 2 गुणा 5, और 49 दिया 147 दूनी 294, तो ये हो गया 2 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और भाई 7 की पावर 2, तो ये हो गया 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दिया 36। तो ऐसे कितने गुणनखंड है भाई 36, तो ऑप्शन हो गया बी। आपको क्या करना, इसके सम और विषम निकालने और हमें कमेंट करके जरूर बताना। 7200 के 40 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। हमें क्या करना भाई, 72 को इस तरह लिखना 72 गुणा 100। ठीक है, और 100 में क्या मिल गया हमें 2 जीरो मिली, तो 2 गुणा 2 और गुणा 5 गुणा 2, और 72 क्या है 8 9 72, तो ये हो गया 2 की पावर 3 और ये हो गया 3 की पावर 2। अब हमें चाहिए क्या 40। 40 किसके टुकड़े हैं, 40 है भाई 8 गुणा 5। हमें 40 बनाना किसी भी तरह। ठीक है, चाहे 5 चौक 5 दूनी 10 चौक 40 बना लो। तो अब हमें 8 में क्या चाहिए 2 की पावर 3 और 5 के लिए चाहिए 1 पावर। अब यहाँ 2 की पावर 3 ये वाली, ये हम बाहर ले जाएंगे, गुणा 5 की पावर 1 बाहर ले जाओ। अब अंदर क्या बचा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 1 बाहर चला गया तो 1 अंदर बचा। अब ये क्या होगा भाई, इसकी पावर 1 बढ़ा लेंगे तो ये हो गया 3, इसकी पावर 1 बढ़ा लेंगे ये हो गया 3, इसकी पावर 1 बढ़ा लेंगे ये हो गया 2, तो 3 तिया 9 दूनी 18। तो ऐसे कितने टुकड़े होंगे 18 होंगे भाई। इसका मतलब क्या है कि उसने ये कहा कि ये तो 40 हो गया, अब 40 के अंदर जो भी टुकड़े बचेंगे, जैसे 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 2 का मतलब 2 और 2 की पावर 3 का 2 का मतलब 4, तो यानी 40 एकम 40, 40 दूनी 80 और 40 चौका 160। ये तो हमें यहाँ से प्राप्त होंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या प्राप्त होंगे हमें 1 3 और 9,
यहाँ से प्राप्त होंगे हमें 1 और 5, फिर इनकी गुणा 2 तिया 6 और 40 छिक्की 240, फिर 2 की 9 में गुणा, फिर 2 की, तो इस तरह के कितने टुकड़े होंगे भाई? 18 टुकड़े होंगे। ये देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। n बराबर 4 की घात 11 प्लस 4 की घात 12 प्लस 4 की घात 13 प्लस 4 की घात 14, तो n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? तो यहाँ हम क्या करेंगे? 4 की पावर 11 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचा भाई? 1। यहाँ कितना बचा? 4 की पावर 1। यहाँ कितना बचा? 4 की पावर 2। यहाँ कितना बचा भाई? 4 की पावर 3। कुछ बच्चों का डाउट हो गया कि यहाँ 1 क्यों है, तो 4 की पावर 11 थी और 4 की पावर 11 ही चले गए, तो यहाँ 4 की पावर कितनी बची? 0। और किसी भी घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है भाई, उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये हो गया भाई 64, 16, 4 और 1, तो ये हो गया 85। तो 4 की पावर 11 गुणा 85। लेकिन यहाँ देखो 4 क्या है? एक भाज्य संख्या है, जबकि हमें चाहिए अभाज्य, तो इसे क्या करेंगे? 2 की पावर 2 की पावर 11। और अगर ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या हो तो ये क्या होता है भाई? इनकी मल्टीप्लाई। अगर इस तरह है 2 की पावर 2 की पावर 2, तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 2 है, तो पहले हम इसे सोल्व करेंगे, तो ये होगा 2 की पावर 4। ठीक है, जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2, तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 9। अगर यहाँ होता 2 की पावर 3 की पावर 2, तो इसका मतलब है 2 की पावर 6। ठीक है, अगर वो ब्रैकेट के अंदर है तो हम गुणा करेंगे, अगर पावर की पावर है तो पहले हम पावर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया भाई? 2 की पावर 11 गुणा 2 यानी 2 की पावर 22। और 85 क्या है? भाज्य है, तो इसे भी तोड़ दो है भाज्य में, ये इसमें टूट गए, तो 22 और 1 23। 1 की पावर 2 करेंगे 2, 1 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे 2, 23 दूनी 40 दूनी 92। तो ऐसे कितने टुकड़े हो गए भाई? 92। 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 7200 क्या है? 72 गुणा 100, और 100 का मैंने आपको बताया कि जिसके पीछे जितनी जीरो उतने 2 और उतने 5। और 72 क्या है? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। अब उसने विषम कहा तो 2 वाले हम सारे भूल जाएंगे, तो 3 की पावर 2 का मतलब 3, इसमें 1 एक्स्ट्रा करेंगे भाई, और गुणा इसमें 1 एक्स्ट्रा करेंगे, तो 3 तिया 9। ऐसे कितने हैं? 9। अगर सम पूछता तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 का मतलब 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, तो सम में हम ये समी जितने हैं उतने ही लेंगे 5। लेकिन जो अगले हैं, अगले फैक्टर हैं, उनके हम 1 एक्स्ट्रा लेंगे। पाँच तिया 15 तिया 45 और 9 ही, तो टोटल कितने हैं? 7200 के 54। 10,500 के समगुणनखंडों की संख्या। 10,500 क्या है? 105 गुणा 100, तो ये क्या है? 3 गुणा 5, 15 सत्ते 105 हुआ भाई, और यह है 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, तो यहाँ हो गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 1 यह है और 1 यह है, गुणा करते हुए घाते क्या हुए हैं भाई? जुड़े। तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1, तो ये हो गया 2 की पावर। अब उसने सम पूछा, तो सम के लिए हम इसे, इसके टुकड़े क्या होंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो हम 2 की पावर 0 वाला छोड़ देंगे, तो कितनी बची? 2। तो यहाँ से कितने लेंगे? 2। लेकिन इस पर कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि 2 चाहे सम, मैंने आपको बताया था पिछली क्लासों में कि सम की गुणा चाहे इवन में करें, सम में करें, चाहे ओड में करें, तो वो क्या कर देगा? उसे सम ही कर देगा। ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, तो इसके कितने हो गए? 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो ऑप्शन क्या हो गया भाई? C4 कैट। 19,600 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें।
देखो अब हम योगफल ज्ञात करेंगे। जैसे यही ले लें, 72 ही ले लें। 72 के गुणनखंड 8 गुणा 9, ये हो गए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। इसके योगफल ज्ञात करना, तो योगफल ज्ञात करने के लिए हमें पहले इसके कुल टुकड़े लेने पड़ेंगे। ये होंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और गुणा करके लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो इनका योग कितना होगा? 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। ठीक है, इनका होगा 9, 3 12 और 1 13। और 13 गुणा 15 कितने हो गए? 15 तिया 45, 15 एकम 15, 195। ठीक है, तो 72 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? 195। अब इसकी एक ट्रिक भी है कि हम इस तरह ना निकाल लें। जैसे 2 की पावर 3 है तो इसकी एक एक्स्ट्रा कर लो घात, 2 की पावर 4 माइनस 1 और 2 माइनस 1, यानी जो संख्या यहाँ दी उसका एक कम। तो ये होगी 2 की पावर 4 कितने हो गए भाई? 16। तो 16 में से एक गया 15 और 2 माइनस के 1 ये भी 15, तो कितनी होगी? 15। जैसे यहाँ 3 की पावर 2 है तो इसे लिखेंगे 3 की पावर 3, तो ये हो गया 27 माइनस के 1 और 3 माइनस 1, तो ये हो गया 27 में से एक गया 26, 26 में से बटे 2 यानी 13। ठीक है, तो 19,600 है। तो पहले तो इसके फैक्टर निकाल लेंगे भाई। तो ये हो गया 2 की पावर 2 और ये हो गया 5 की पावर 2 और 196 क्या है? 14 का स्क्वायर, और 14 क्या है? 2 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर, और ऐसे ही एक 14 और होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 और 7 की पावर 4, तो ये हो गया 2 की पावर 6 गुणा भाई 14 क्या है? 14 गुणा 14 है, ये गलत कर दिया हमने, सॉरी भाई, एक ज़्यादा लिख दिया। देखो 196 क्या है भाई? 196 14 गुणा 14, तो ये है 2 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2। अब एक 2 की पावर 2 यहाँ है और एक 2 की पावर 2 यहाँ है, तो ये कितनी होगी? 2 की पावर 4 गुणा 7 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2। ठीक है, अब 2 की पावर 4 को किस तरह लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब 32 माइनस 1 बटे 1, 2 माइनस 1 1 गुणा 5 की पावर 2 का मतलब यानी 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब 125 माइनस के 1 और 5 माइनस 1 नीचे आ गया 4, ऊपर बचा 124 बटे 4 का मतलब हो गया 31 गुणा 31, और 7 की पावर 2 का मतलब हो गया 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मतलब 343 माइनस 1 और 7 माइनस 1, यानी उसकी एक घात एक्स्ट्रा लिखो। 343 हो गई 7 की पावर 3 का मतलब, और माइनस 1 और 7 में से एक गया माइनस 1, तो ये हो गया 342 बट्टे 6, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, और यहाँ हो गया भाई गुणा 57, तो ये हो गया 31 गुणा 57। तो 31 का स्क्वायर कितना हो गया? 961 गुणा 57, तो 961 भाई सिंगल डिजिट से करें तो ऑप्शन 2 आ रहे 7 7। देखो 31 का स्क्वायर कितना हो गया? 961 भाई। 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 30 का स्क्वायर हो गया 900, और 30 में इससे बड़ी संख्या 31 का निकाला ना, मैं 30 और 31 दोनों जोड़ दो 61, तो ये हो गया 961। ठीक है, गुणा 57, तो ये हो गया 7 6 42, 9 7 63 और 4 67 गुणा 5 एकम 5, यानी 777 होगा 7 5 2 7, तो 777 किस में है भाई? इसमें एक 7 था, अगर एक ही ऑप्शन में 7 होता तो हम यही कर लेते, 1 गुणा 1 1 और 7 एकम 7, तो ऑप्शन को क्या हो गया भाई? बी।
24 से गुणनखंडों की संख्या इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि गुणनखंड 15 से विभाज्य हो। 15 से विभाज्य का मतलब हमें 3 गुणा 5 बार चाहिए। अब 24 से होगी गुणनखंड क्या होंगे, 24 गुणा 100 और ये क्या है 2 का स्क्वायर और गुणा 5 का स्क्वायर और ये क्या है 8 गुणा 3 और ये 2 की पावर 3 गुण और 2 ये, तो ये हो गया 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब इसमें से एक 5 बाहर जाएगा तो अंदर क्या बचा, नहीं सॉरी भाई 5 की पावर 2 है, तो 5 एक बाहर गया तो एक 5 अंदर, 5 की पावर 1 गुणा 3 की तो बाहर चाहिए तो 3 तो पूरा गया बाहर और अंदर बचा 2 की पावर 5। ठीक है, तो इसका एक एक्स्ट्रा लिखेंगे 6 और एक एक्स्ट्रा इसमें जोड़ेंगे 2, तो 6 दूनी 12। ठीक है, तो सॉरी भाई लाइट झटका मार गई, तो उत्तर होगा कितना 12। हम क्या करते हैं, वो 15 पूछे 20 पूछे जितना पावर पूछे तो उतनी संख्या पावर लिख लेते हैं और उसमें से वो पावर घटा देते हैं। जैसे 2 की पावर 5 आया था, 3 और 2 5, सॉरी भाई यहाँ 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 1, तो 2 तो बाहर गया नहीं तो इसकी तो पावर जो भी तो रहेंगी, यहाँ होगी 6 और 5 की पावर 2 थी, एक बाहर चली गई तो अंदर कितनी बची, 1 और 1 का हम डबल करके लिखेंगे 2, तो 6 दूनी 12 उत्तर है। 1800 के समगुणनखंडों का योग 18 गुणा 100, ये हो गया 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर और ये हो गया 9 और ये 2। भाई हमने आज शीट अलग अलग करके लगाई, एक टाइप के क्वेश्चन जिससे कि बार बार अलग अलग टाइप स्थान पे आए, जिससे कि आप बार बार उसका रिवीजन कर सको। तो ये होगी 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 और गुणा 3 की पावर 2, 9 दूनी 18 और जितनी जीरो उतनी बार 2 और उतनी बार 5 का पावर। अब 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 की पावर 4 माइनस 1/1 यानी 15। इसका कितना हो गया 5 की पावर 3 125 माइनस 1/4 यानी 31 गुणा 3 का स्क्वायर यानी 27 माइनस 1 यहाँ हो गया 13, तो 13 एकम 13, तो लास्ट में क्या आएगा 5 आएगा भाई। देखो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 की पावर 4 माइनस के 1 और बटे 2 माइनस 1, तो ये हो गया 32 में से 1 गया 31, ये हो गया 125 माइनस के 1 और 5 और माइनस के 1, ये हो गया भाई 124/4 यानी 31। ठीक है, और यहाँ हो गया 3 का घात 3 यानी 27 माइनस के 1 और 3 माइनस 1 26/2 यानी 13, तो 31 13 एकम 13 13 तिया 39 और 1 40 403 गुणा 15, तो ये हो गया 60 45। ठीक है, वैसे हम इसे सिंगल डिजिट से भी देख सकते हैं, 5 एकम 5 5 तिया 15। मैंने आपको 5 का वो बताया था कि गुणनफल रूल कि 5 अगर सम के साथ गुणा होगा तो 0, अगर विषम के साथ गुणा होगा तो 5, और यहाँ से इसमें पूरी संख्या क्या थी विषम थी, तो 5 एकम 5 और तिया 15, तो लास्ट में 5 था और एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसका लास्ट का अंक 5 था। उसने कहा 360 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम क्या होता है भाई, जैसे संख्या 2 है इसका व्युत्क्रम होगा 1/2, 3 है इसका 1/3, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, ऊपर तो योग
बटे नीचे संख्या। तो 360 क्या है? 360 है 6 का स्क्वायर गुणा 2 गुणा 5, क्योंकि 10 है तो 10 का यू लिखेंगे। तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, यानी 2 की पावर 3, ठीक है। और 3 की पावर 2 और 5, 8 9 72 पंजे 360। अब इनका योग 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया? 2 की पावर 4 करेंगे भाई। अगर आप इस तरह देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, तो ये कितनी संख्या होगी? 4। तो इसलिए हम यहाँ करते हैं 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब 16 माइनस 1, और दो जो संख्या है वो माइनस 1, तो ये होगी 15। अब 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 3 की पावर 3, 27 माइनस 1 और 3 माइनस 1 2, तो ये हो गया 13। और 5 की पावर 1 का मतलब हो गया 6, और बटे 360। भाई ये तो कुल योग हो जाएगा, और बटे में संख्या। इनकी गुणा आप करो ना, एक बार गुणा करोगे फिर काटोगे, तो उससे अच्छा इन्हें टुकड़ों में रहने दो। ये हो गया 60, 15 चौका 60, और 13 बटे 4। 13 बटे 4 का मतलब हुआ 4 दिया 12 पूरा चल गया, 1 बचा, 1 बटे 4 0.25, तो उत्तर हो गया 3.25। अब उसने कहा 30 की घात 5 गुणा 24 की घात 5 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखो भाई 30 क्या है? 2 की घात 5, 3 की घात 5, ये 6 हो गया, 6 की घात 5 गुणा 5 की पावर 5 गुणा, यहाँ होगा 24। 24 क्या है? 8 दिया 24, यानी 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 कितनी होगी? 2 की पावर 5 होगी 20। 5 5 5, तो ये होगी 2 की पावर 5 मतलब 20 गुणा, ये होगी 3 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 5। तो टोटल कितने होंगे? इस तरह के क्वेश्चनों में उसने 20 और 10, 30 और 5 35। तो 35 अभाज्य गुणनखंड है, इसमें हम एक्स्ट्रा नहीं करते और उनकी गुणा नहीं करते, हम सीधा क्या करें? इन्हें जोड़ दें। 6600 के उन गुणनखंडों की संख्या जो ज्ञात कीजिए जो 10 से बड़े हैं। 10 के मल्टीपल नहीं कहा उसने, 10 से बड़े कहा। तो 6600 की क्या हो गया भाई? ये हो गया 2 तिया 6 गुणा 11 और 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अब ये 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 गुणा 11 की पावर 1। अब इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 की पावर 0, 1 2 3, इसके होंगे 0 1, इसके होंगे 0 1 2 और इसके होंगे 0 और 1। अब टोटल फैक्टर कितने होंगे? इसका एक एक्स्ट्रा लेंगे, 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, 4 दूनी 8 दिया 24 दूनी 48। तो 6600 के जो कुल गुण में है वो 48 है, ठीक है भाई। अब 48 हो गए। अब उसने पूछा कि 10 से जो बड़े हैं, तो देखो 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। इसकी गुणा जब हम इन संख्याओं में करेंगे, इसमें इसमें इसमें, तो 1 आएगा, ठीक है। अब 1 3 इसका मतलब होता है 3, तो 1 3 3 एकम 3, ठीक है। अब 2 की पावर 1 की गुणा करेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब 2 की पावर 4 की गुणा करेंगे, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 एकम 4। अब 4 तिया 12 ज़्यादा हो गए तो इसे छोड़ देंगे। अब 2 की पावर 3 की गुणा इसमें करेंगे, 8, ठीक है। और 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 तो आ गया। अब यहाँ से देखेंगे 3 की पावर 1, 2 की गुणा, 3 की पावर 12
अब इसकी करेंगे भाई, इन दोनों की तो आपस में कर दी, एक तो एक हो गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इसके अलावा 5 की गुणा 8 में करेंगे तो 40 आ जाएगा। और यहाँ 11 तो 10 से बड़ा है, इसका कोई भी टुकड़ा नहीं लेने का। तो ऐसे कितने हो गए, ऐसे हो गए 8 और टोटल कितने थे 48। 48 में से 8 गए, कितने बचे 40। तो ऐसे फैक्टर हो गए भाई 40। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई, इस बात को नोट कर लो। जैसे 4 है, 4 के फैक्टर क्या होते हैं 1 2 4। 9 है, 9 के फैक्टर क्या होंगे 1 3 9, ठीक है। अब जैसे 12 है, 12 के फैक्टर क्या होंगे 1 12 2 6 3 4। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ से ये दोनों क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 ले लो आप, 1 4 16। ऐसा क्यों है, 16 एकम 16 तो है, 4 चौक 16 है, उनमें से हम एक ही 4 लेंगे। तो हमेशा जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या के फैक्टरों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या हमेशा विषम होगी। पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। तो एक यहाँ देखो, ये क्या है 169 गुणा 100, यानी परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका मतलब इसके उसकी भी विषम, तो ये नहीं है। ये देखो 279 100 है भाई, कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो उसके लास्ट में 2 जीरो होंगी या 2 के मल्टीपल में जीरो होंगी, ठीक है। यहाँ देखो 000000 है और यहाँ 279 625 और 169 भी मल्टीपल है, वो पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन यहाँ देखोगे तो आप इसे 36 360 और 00 पढ़ोगे तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन 360 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम होगी। क्या होगी, विषम होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये याद रखियो बस, पूर्ण वर्ग के संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। 2 अंकों की कितनी संख्या है जिनकी केवल 3 गुणनखंड होंगे। हमेशा ये भी बात याद रखो, हमेशा अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या, हमेशा अभाज्य संख्याओं के वर्गों के गुणनखंडों की संख्या 3 होगी। तो देखो 2 अंकों की कितनी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे। तो देखो 2 का स्क्वायर भाई विषम अभाज्य संख्या क्या होंगी 2 3 5 7। तो यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, ये नहीं है क्योंकि 2 अंक नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, ये नहीं है। 5 5 25, 7 7 49 और भाई 9 का स्क्वायर 9 तो अभाज्य ही नहीं है। 11 का स्क्वायर 121, क्या होगी 3 अंकों की। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं 2 ही है भाई। 25 के टुकड़े क्या होंगे 1 5 25 और 49 के होंगे 1 7 49। जबकि 9 के कितने होंगे 1 नहीं, 3 का स्क्वायर 9 है ना, तो 1 3 9 होंगे, 3 तो होंगे लेकिन ये 2 अंकों के लिए, ठीक है। 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है 10 से 99 तक। उसने कहा 216 और 180 के गुणनफलों की कुल संख्या का अनुपात। 216 क्या है 6 का क्यूब और 180 क्या है 36 गुणा 5। तो ये हो गया 2 की क्यूब गुणा 3 की क्यूब और ये हो गया भाई 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। अब इसकी संख्या होगी 4 गुणा 4। कुल गुणनखंडों की संख्या बढ़ा देंगे, इसकी हो जाएगी 3 गुणा 3 गुणा 2। 2 से ये कट गया 8:9। आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।